दोस्तों, जैसे दिन के बाद रोज रात का होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब गरुड़ पुराण की यह बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो सबको रात भर घर में ही रखा जाता है और उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। इसके अलावा किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर में ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है और मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। किसी ना किसी को सबके पास रहना होता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो इससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी कहा जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती सबके चारों तरफ जलाता रहे ताकि शरीर से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी के पूछने पर कहते हैं कि पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी सबको घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका बेटा या बेटी ना आ जाए। क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं करती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद यदि रात में ही सबको जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसे आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह भी कहते हैं कि सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों की रात में सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।